Hello class. Today we will start the Python module using of you how to use the Python module in the program. Previously we have discussed how to create the module or how to define a function. Now we will use that function and that module in the program. बेटे इन द प्रीवियस क्लास हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने temperature.py के नाम से बनाया था और ये मैंने आपको बताया था कि हमने कमेंट दिए थे ये दिस इज़ यूज़ फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। फिर हमने एक 2 सेल्सियस डिफ़ाइन किया था जिसमें एक पैरामीटर पास कराया था x, फिर रिटर्न कराया था उसमें वैल्यू। फिर एक और फंक्शन डिफ़ाइन करा था फ़ारेनहाइट के नेम से, उसमें x की वैल्यू दोबारा हमने एक पैरामीटर पास कराया था, उसकी वैल्यू डिफ़ाइन कराई थी और उसकी वैल्यू रिटर्न कराई थी। और हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट लिए थे, फ्रीजिंग सी और फ्रीजिंग एफ। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस क्लास का था। अब बात करते हैं बेटे, अगर हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को तो वो कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज इन 2 फॉर्म्स। मतलब कि सॉरी बेटे, ये 2 है, TWO2। ओके, दिस वन, ये 2 है, TWO2। तो 2 फॉर्म्स में जो मॉड्यूल स्टेटमेंट होता है वो यूज़ होता है। पहला है टू इंपोर्ट। अगर हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो हम क्या लिखेंगे बेटे, इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम जो हमारा होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, टेम्परेचर लिया था मॉड्यूल नेम। तो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में, मतलब जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमें पूरे मॉड्यूल का यूज़ करना है। पूरे मॉड्यूल में क्या आएगा, पूरे मॉड्यूल में ये सब आएगा जो हमने पहले सारा डिफ़ाइन कर रखा है, ये सब यूज़ होके आएगा। तो अगर हमें पूरा मॉड्यूल लेना है बेटे तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल। लेकिन अगर हमें उस मॉड्यूल में से कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये बी पार्ट इसका, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे मॉड्यूल जैसे गिवन है टेम्परेचर, और अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए सिर्फ फ़ारेनहाइट वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड वाला। देखिए बेटे, फ्रॉम टेम्परेचर इंपोर्ट फ़ारेनहाइट, जो हमने फंक्शन बनाया है, डिफ़ाइन किया है वो, तो उसमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, बाकी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, दो टाइप से हम मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कि हम पूरा इंपोर्ट कर लें मॉड्यूल, या फिर हम एक मॉड्यूल में से एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करें। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सी, importing entire module statement can be used to import entire modules and even for importing selected items. For importing entire module we write the following statement। क्या लिखेंगे, अगर हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो हम लिखेंगे बेटे इंपोर्ट, और जो आपके मॉड्यूल का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट टाइम, टाइम मॉड्यूल का नेम होगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट टाइम हो रहा है। सेकेंड, उसने बोला है बेटे कि इवन फॉर इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड आइटम्स, उस मॉड्यूल में से आपको कुछ आइटम्स इंपोर्ट कराने हैं तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेसिमल्स कॉमा फ्रैक्शंस। दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्ट है, मॉड्यूल में जो ऑब्जेक्ट होंगे, या फिर जो मॉड्यूल्स में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हैं। दैट मीन्स हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है डेसिमल और एक ऑब्जेक्ट है फ्रैक्शन, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी एक मॉड्यूल से यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। After importing a module, you can use any function definition inside it as per the following syntax। जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे तो बेटे, जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे तो हम कोई भी फंक्शन या डेफिनेशन को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कोई भी एक फंक्शन इनसाइड इट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स है बेटे, मॉड्यूल नेम और फंक्शन नेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है बेटे, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन एट टेम्प कन्वर्जन .2 सेल्सियस। सेल्सियस यहाँ पे क्या है, आपका फंक्शन नेम है, और मॉड्यूल नेम आपका क्या है, टेम्प कन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ये प्रोग्राम हमने पहले ही बनाया था, ये दिस वन। अब बेटे इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल इंपोर्ट, हमें मॉड्यूल यूज़ करना है, कौन सा, टेम्परेचर हमें यूज़ करना है मॉड्यूल। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट टेम्परेचर। ये तो हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इंपोर्ट टेम्परेचर करेंगे तो टेम्परेचर जो मॉड्यूल है उसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी है सब कुछ इसमें आ जाएगा। पर जो मैंने आपको बताया था कि हम एक मॉड्यूल में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, वो हम ऐसे करेंगे, फ्रॉम टेम्परेचर मीन्स मॉड्यूल से इंपोर्ट 2 सेल्सियस। ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसमें से। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे टेम्परेचर को तो हमारे पास देखो रिजल्ट आएगा, ये आ गया टेम्परेचर डॉट 2 सेल्सियस 98.6। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी 37.0। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ बेटे, जो इंपोर्ट हमने टेम्परेचर करा था, टेम्परेचर इंपोर्ट हुआ है, उसमें से जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ इंपोर्ट करा है वो इंपोर्ट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू रिटर्न होकर आ गई है। दैट मीन्स आप पूरे मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक मॉड्यूल में से एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर।
अब देखो बेटे, जैसे ही अब नेक्स्ट आता है कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर एक मॉड्यूल लेता है, अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करा देंगे उस नेम से। जैसे हमने यहाँ पे कराया है इंपोर्ट टेम्परेचर एज टेम्प, तो बेटा अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ना, वो टेम्प से डिफाइन होगा, TEMP से। दैट मीन्स आपको जब भी प्रोग्राम में अगर टेम्परेचर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पूरा टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल TMP लिख सकते हैं। बेटा ज़रूरी नहीं आप TMP लिखो, आपकी जो मतलब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जैसे ठीक लगे आप वो नेम दे सकते हो अपने मॉड्यूल को। जो भी नाम आपको देना है, अपना नाम देना है, किसी भी चीज़ का नाम देना है, मॉड्यूल का नेम अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में देना है वो आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे temp.celsius। यहाँ पे .celsius हमने क्या लिया है बेटे, ये ऑब्जेक्ट लिया है मॉड्यूल से। कौन से मॉड्यूल से? टेम्प से, TMP से। और TMP कौन सा मॉड्यूल था? टेम्परेचर। इसको प्रिंट कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स जब हम प्रिंट करा लेंगे इसको तो बेटे जो आपका टेम्परेचर होगा वो TMP से यूज़ होने लगेगा। क्लियर? अब आता है बेटे नेक्स्ट इम्पोर्टिंग। ये तो हमने यूज़ कर लिया। अब आता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने मॉड्यूल में इम्पोर्ट करा लिए थे। अब आता है इम्पोर्टिंग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक मॉड्यूल से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमें इम्पोर्ट कराने हैं। तो टू इम्पोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इम्पोर्ट कराएंगे तो ऐसे करेंगे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट sqrt.pow। दैट मीन्स हमने मॉड्यूल कौन सा लिया बेटे इसमें? मैथ्स, और इम्पोर्ट क्या करा रहे हैं हम? sqrt.pow। और अब नाउ यू कैन राइट स्टेटमेंट विदाउट प्रीफिक्सिंग मॉड्यूल नेम। दैट मीन्स pow 2.2.3 उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा, और sqrt 25 उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है बेटे कि अगर आप एक मॉड्यूल है मैथ्स जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है sqrt.pow, तो आप अगर एक बार पहले ही लाइन में एक मतलब आप फर्स्ट स्टेटमेंट यही लिख देंगे कि फ्रॉम मैथ्स इम्पोर्ट sqrt.pow। दैट मीन्स फ्रॉम किस मॉड्यूल से हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। आप जब पहले ये लाइन में लिख देंगे ना तो सेकंड लाइन में आपको बेटे मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपको दोबारा ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ्रॉम मैथ, और ये आपने एक बार इंपोर्ट करा लिया कहाँ से? मैथ्स मॉड्यूल से। फिर आप डायरेक्ट उस जो आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कराया है डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम मैथ्स इम्पोर्ट sqrt इम्पोर्ट pow, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली अगर आपने पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया है कि आप इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट को sqrt ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, या आप XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से, तो फिर आप नेक्स्ट में से उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे pow लिखा है, प्रीफिक्सिंग मॉड्यूल नेम नहीं दिया है, विदाउट प्रीफिक्सिंग मॉड्यूल नेम यहाँ पे गिवन है ना कि नाउ यू कैन राइट स्टेटमेंट्स विदाउट प्रीफिक्सिंग मॉड्यूल नेम। आप मॉड्यूल नेम को विदाउट प्रीफिक्सिंग मतलब पहले ही जो हम प्रीफिक्स कर देते हैं फ्रॉम मैथ्स मॉड्यूल, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट ऑल द ऑब्जेक्ट। ये तो था बेटे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हमें सारे ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं एक मॉड्यूल पे तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट एस्ट्रिक साइन लगाएंगे। एस्ट्रिक साइन से क्या होता है बेटे? सारे सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, जो भी एक किसी भी चीज़ में होता है सब सेलेक्ट करके उसमें सारे ही ऑब्जेक्ट आपके यूज़ हो जाएंगे। नाउ द advantage is that you need not to prefix the module name for using the resources. That means इसका मतलब ये है कि आपने एक बार फ्रॉम मैथ्स इम्पोर्ट लिख दिया है बेटे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर भी। तो इसमें भी आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रीफिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉड्यूल नेम को उन रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ करने के लिए आपको मॉड्यूल को दोबारा नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ द पाइथन मॉड्यूल, and in next class we will go through the next session. Okay, thank you so much.